तो हेलो डियर कैंडिडेट, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अनअकैडमी पे आजकल डेली क्लासेस चल रही हैं और बिल्कुल डिटेल में चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, साइंस हो या फिर इंग्लिश की। ठीक है, तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, जाकर के फॉलो कर लीजिए। देखिए, सिर्फ फॉर्म डाल देने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जब तक आप डिटेल तैयारी नहीं करोगे अच्छे तरीके से, क्योंकि कट ऑफ आप देख रहे हो इतना हाई जा रहा है, तो तैयारी नहीं रहेगी तो फिर एग्जाम क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, अनअकैडमी का फॉलो कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। जब कभी भी क्लासेस चलती हैं आपको वहाँ पे जो है मैं लिंक शेयर कर देता हूँ क्लासेस का, या फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो फटाफट जो है फॉलो कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टैंड अप क्लासेस में। मेरा नाम है सौरभ और आज हम स्टार्ट करने हैं वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क क्या होता है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि वर्क होता है जैसे आप पढ़ रहे हैं वो भी वर्क है, आप कोई काम कर रहे हैं जैसे कि झाड़ू लगा रहे हैं वर्क है, आप खाना बना रहे हैं वो भी वर्क है, आप कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं वो भी क्या होगा, वर्क ही होगा। ठीक है, लेकिन फिजिक्स की भाषा में वर्क दूसरा होता है। ठीक है, तो फिजिक्स की लैंग्वेज वर्क क्या होता है आइए उसको जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि फिजिक्स की भाषा में आखिर वर्क किसे कहते हैं। फिजिक्स की भाषा में वर्क इक्वल टू होता है W इक्वल टू होता है F/ds, F.ds। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि वर्क क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। आप वेक्टर वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि वर्क एक स्केलर यानी कि अदिश अदिश राशि होती है। ठीक है, तो W इक्वल टू क्या होगा, F.ds। ये क्या है, स्केलर डॉट प्रोडक्ट है। इसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, F मॉड इंटू ds कॉस थीटा। ठीक है, वर्क इक्वल टू क्या होगा, F.ds कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है वर्क का आपका डिफिनेशन फिजिक्स की भाषा में। ठीक है, आइए तो समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए एक बॉडी है। ठीक है, एक बॉडी है, कोई एक बॉडी है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, और इसका जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, कोई मास एम की बॉडी है, इसमें जो फोर्स लग रहा है वो एफ लग रहा है और जो एंगल थीटा लग रहा है। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, किया गया काम क्या होगा, वर्क आपका डब्ल्यू तो है फोर्स। ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट डीएस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है जिस एंगल पे फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा है। ठीक है, तो हम इस पे अगर वर्क डन निकालना चाहते कैसे निकालेंगे, एफ इंटू डी एस कॉस थीटा। समझ में आया? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या वर्क कभी जीरो हो सकता है क्या, जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए कि वर्क कभी जीरो हो सकता है क्या। अगर हो सकता है कि कैसे हो सकता है। ठीक है, तो समझते हैं जीरो हो सकता है क्या कभी वर्क, कमेंट करके जल्दी बताइए। हाँ हो सकता है, जीरो हो सकता है, क्यों, कैसे हो सकता है, अगर जो थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री आ जाए। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री आ जाए तो हो सकता है। कैसे हो सकता है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू इक्वल टू है एफ इंटू डी एस कॉस थीटा। ठीक है, डी एस कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री आ गई तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी एस कॉस 90 डिग्री। ठीक है, कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो ये कुल क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो क्या हो सकता है, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो आपका वर्क क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, यानी किया गया कार्य क्या होगा आपका, जीरो के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, वर्क निगेटिव हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे निगेटिव हो सकता है, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाता, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए तो कॉस थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी, तो थीटा कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक है, एफ इंटू डी एस इंटू -1, तो क्या हो जाएगा, फोर्स आपका किस में आ जाएगा, वर्क किस में आ जाएगा आपका, निगेटिव आ जाएगा। हो सकता है, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि वर्क निगेटिव हो सकता है कि नहीं, वर्क जीरो हो सकता है कि नहीं। ठीक है, आइए क्वेश्चन से एक समझते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ, बताइए, कमेंट करके बताइए कि इसमें वर्क होता है कि नहीं होता। मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, एक दीवार है, दीवार मान लीजिए। ठीक है, एक दीवार है, सॉलिड दीवार है, ये भी दीवार है, ये भी दीवार है, ये भी नीचे भी दीवार है, यहाँ भी दीवार है। ठीक है, मान लीजिए मैं एक स्पॉन्ज रख देता हूँ, स्पॉन्ज। ठीक है, स्पॉन्ज समझते हैं,
स्पॉन्ज देखा आपने? नहीं देखा है? बाइक देखिए, बाइक का सीट कवर देखा है? सीट देखिए बाइक, जब बाइक की सीट को फाड़ते हैं तो उसमें से बीच से पीला कलर का एक स्पॉन्ज निकलता है जो दबता है, ठीक है? स्पॉन्ज दबता है, वही होता है स्पॉन्ज। समझ में आ गया होगा आपको सबको, जिसने जिसने बाइक चलाई होगी, देखी होगी, जब फटी हुई बाइक देखी होगी, ठीक है? वही होता है स्पॉन्ज। मान लीजिए इस पे एक फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है? अब बताइए कि इसमें इसमें वर्क डन क्या होगा, डब्ल्यू क्या होगा? कमेंट करके बताइए, इसमें डब्ल्यू क्या होगा? क्या जीरो होगा? अगर जीरो होगा तो कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए कि जीरो होगा कि नहीं होगा, ठीक है? जीरो होगा। आइए समझते हैं क्या होगा। ये क्या है? ये सॉलिड नहीं है, सॉलिड नहीं है, रिजिड नहीं है, ठीक है? मतलब क्या है, ये रिजिड नहीं है। इस पे अगर फोर्स लगाएंगे, कठोर नहीं होता है। रिजिड का मतलब कठोर नहीं होता है, यानी कि इस पे जब फोर्स लगाएंगे हम, तो ये थोड़ा सा क्या होगा, अंदर दबेगा, है कि नहीं? दबेगा कि नहीं? है, दबेगा। यानी कि थोड़ा सा अगर इसमें मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट होता है, अंदर दबता है, मान लीजिए वो क्या है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, ये एक्स है, ठीक है? थोड़ा सा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स हुआ, तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, वर्क आपका क्या हो जाए, एफ इंटू एक्स हो जाएगा। समझ आया, समझ में आया? तो इसमें वर्क डन क्या होगा आपका, जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ वर्क होगा। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट करिए, नहीं समझ में आया तभी कमेंट करिए, ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया? फिर अगला क्वेश्चन समझते हैं, इससे इससे क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगला क्वेश्चन समझते हैं, इसमें आपने बताना है कि वर्क डन होगा कि जीरो होगा कि नहीं होगा, और जीरो नहीं होगा तो कितना होगा वर्क डन, ठीक है? मान लीजिए फिर वही वही दीवार ले लेते हैं, ठीक है? सेम दीवार, सेम टू सेम। इस बार हमने क्या ले लिया, एक सॉलिड मास ले लिया, एक पत्थर ले लिया, मान लीजिए एक पत्थर है, ठीक है? कोई सॉलिड पत्थर है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है। अब बताइए, अब बताइए वर्क डन क्या होगा, डब्ल्यू क्या होगा, जीरो होगा? काउंट करके बताइए, क्या इस बार जीरो होगा? कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए कमेंट करके, जीरो होगा? हाँ जीरो होगा, हाँ जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि एक बार इस बार क्या है, ये सॉलिड है, इस बार डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट आपका डीएस क्या है, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो है। एफ क्या हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एफ इंटू जीरो, और कितना हो जाएगा, जीरो। इस बार क्या होगा आपका, वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, मान लीजिए एक ब्लॉक है, ठीक है? एक ब्लॉक है, इसमें फोर्स आपका लग रहा है 5 न्यूटन, ठीक है? 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। एंगल कितना है आपका, 30 डिग्री है, ठीक है? 30 डिग्री। अब बताइए इस पे क्या लगा, इसका वर्क डन क्या होगा, बताइए क्या होगा वर्क डन, कितना होगा? कैलकुलेट करिए, कितना होगा वर्क डन, क्या होगा? कैसे फाइंड करेंगे वर्क डन कितना होगा? कैलकुलेट करिए, ठीक है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कि कितना होगा, इसका वर्क डन क्या होगा? क्या जीरो होगा? क्या होगा आंसर, आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा पता नहीं। क्यों? क्यों पता नहीं? अरे भैया तुमने डीएस की वैल्यू तो दी ही नहीं। हाँ, डीएस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फोर्स लगा दिया, एंगल दे दिया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये कौन बताएगा? चलो चलो डिस्प्लेसमेंट बता देते हैं, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट बता देते हैं। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हुआ 3 मीटर, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर का हो गया। अब बताओ, अब वर्क डन क्या होगा? अब तो आसान हो गया ना, अब वर्क डन क्या होगा, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, एफ इंटू डी एस कॉस थीटा, यही होगा। हाँ, फोर्स कितना है, 5 न्यूटन, ठीक है? डीएस कितना है, 3 मीटर, कॉस थीटा मतलब कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कौन बताएगा कॉस 30 डिग्री की वैल्यू? जल्दी बताइए कॉस 30 डिग्री, ठीक है? कौन बताएगा?
cos 30 वैल्यू, cos 30 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, cos 30 की वैल्यू होगी आपका 5 × 3 15, cos 30 होता है √3/2, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 15 √3/2, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। समझ आया, समझ आया, सबको समझ में आया क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल है, गोल नहीं है पूरा पर सर्किल मान लो, ठीक है। इसका रेडियस क्या है, r है, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है F, ठीक है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट मान लो B है, ठीक है। इस B तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है, इस B तक पहुंचने में, पहुंचते पहुंचते छोड़ो, इस B तक पहुंचने में वर्क डन क्या होगा। मान लीजिए यहाँ B तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, यहाँ भी फोर्स क्या है, F है। अब बताओ वर्क डन क्या होगा, W क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, जल्दी बताओ, सोच के बताओ वर्क डन क्या होगा। आसान क्वेश्चन लग रहा है, कठिन लग रहा है, सोच के बताओ क्या होगा वर्क डन, ठीक है। चलो बता देते हैं। F = क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अगर अब अगर तुम कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा, ये वाली दूरी होगी, ठीक है, ये वाली दूरी होगी, तो ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, यही होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और अब गलत नहीं है, आपने तो यही पढ़ा है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यही होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ds का मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आपका किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, ये दूरी, ये वाली दूरी आपका क्या होगा, ये जो दूरी होगी वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ये कितना है, ये r के बराबर है आपका, समझ में आएगा। तो वर्क क्या हो जाएगा, F इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है r, तो इस केस में आपका वर्क डन क्या होगा, F इंटू आर, मतलब किया गया कार्य उसके फोर्स, उस पर लगने वाले फोर्स और उसके रेडियस के बराबर होगा, ठीक है। इस सर्किल में जो रेडियस है उसके रेडियस के बराबर होगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ds जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ds जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, वो कब कब जीरो हो सकता है, कब निगेटिव हो सकता है, कब पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया ds जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, तब आप वर्क डन आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो समझते हैं कि कब जीरो हो सकता है, कब निगेटिव हो सकता है, कब पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव के लिए समझ लेते हैं कि कब पॉजिटिव हो सकता है पहले, ठीक है, कब पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू, ठीक है, 90 डिग्री से छोटी है, 90 डिग्री से छोटी है, तब ये आपका, तब जो वर्क डन होगा आपका क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। निगेटिव कब होगा, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव कब होगा, अगर थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, थीटा इज ग्रेटर देन कितना है आपका 90 डिग्री, ठीक है। अगर 90 डिग्री से बड़ा है आपका, तो जो वर्क डन होगा क्या होगा आपका, निगेटिव होगा, ठीक है। समझ में आ गया। जीरो मैंने बता ही दिया था कि कैसे होता है, जीरो, जीरो मैंने बता ही दिया था, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है, तो आपका क्या है, वर्क डन जीरो है, ठीक है। किया गया कार्य आपका जीरो हो जाएगा, या फिर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाए। आपने किसी पे फोर्स लगाया, जैसे इसमें आपने देखा था फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगाया, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो हुआ, यानी ds जीरो हुआ, ठीक है। तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, W जीरो हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको वर्क, वर्क कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, कब जीरो होता है, ठीक है। आप पता चले आप मेहनत करते जा रहे हैं, पूरा जी जान लगा दे रहे हैं, और ब्लॉक जो भी है वो टस से मस का नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ हिल तक नहीं रहा है, तो उस केस में क्या होगा, वर्क 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 होगा कि नहीं होगा, वर्क होगा। अब बताइए, आपने मेहनत की,
इस ब्लॉक पे ब्लॉक हिला ही नहीं, तो वर्क होगा कि नहीं होगा? आपने कुछ काम किया, वर्क आपका जीरो होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो होगा। समझ में आया? कि आप मेहनत कर रहे हैं, आपने मेहनत तो किया लेकिन वर्क क्या होगा? जीरो होगा। उसका आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो मेहनत का कोई मतलब नहीं है। आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में मेहनत कर रहे हैं, अगर एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है, आप सिलेक्ट नहीं हुए, तो आपकी मेहनत का कोई मतलब है क्या? आप चाहे 10 घंटे पढ़िए या 2 घंटे पढ़िए, अगर रिजल्ट आता है आपका तो आपका मेहनत सक्सेसफुल है, नहीं आता है तो बेकार है। ठीक है, तो इससे मतलब नहीं है कि आपने मेहनत किया कि नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तो वर्क डन होगा। समझ में आया आपको? ठीक है, तो समझ में आ गया था क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, सब समझ में आ गया जैसे। तो आइए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि वर्क डन कैसे निकलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी द वर्क डन व्हेन अ मैन होल्डिंग हिज लगेज ऑन अ वेट ऑफ 80 न्यूटन ऑन हिज हेड एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। जब एक आदमी 80 न्यूटन के सामान को अपने सिर पर रखकर 10 मीटर की दूरी, ठीक है, 10 मीटर की दूरी तय करता है, 10 मीटर की दूरी तय करता है, तो वह क्या काम करेगा? वर्क डन क्या होगा? उसके द्वारा किया गया काम क्या होगा? ठीक है, तो बताइए क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? जल्दी बताइए। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि वर्क डन कितना होना चाहिए। क्या 80 जूल होना चाहिए क्या? 80 जूल होना चाहिए, 80 होना चाहिए कि 8 जूल होना चाहिए कि 0 होना चाहिए कि कान डिटरमाइन, मतलब निकाल ही नहीं सकते, पता ही नहीं कर सकते? हो सकता है क्या? कई लोग होंगे जो सच में नहीं पता कर पाएंगे। हाँ, क्या होना चाहिए बताइए? अरे भाई, एक आदमी है, ठीक है, मान लीजिए एक आदमी है, ये उसका हाथ है, ठीक है, सिर है, वो अपने सिर पर वो 80 न्यूटन का, ठीक है, 80 न्यूटन का लगेज कैरी कर रहा है। ठीक है, और कैरी करते करते मान लीजिए इसी साइड में जा रहा है, ठीक है, इस साइड में ट्रेवल कर रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और जो आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो दोनों क्या है? 90 डिग्री के एंगल पे हैं। समझ में आया? नहीं समझ आया? इससे लगेज जो उठाया है, तो लगेज पे लगने वाला क्या होगा? फोर्स क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में होगा फोर्स? नीचे की डायरेक्शन में होगा। mg लगेगा ना फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन। वेट है, वेट कितना है उसका? 80 न्यूटन। ठीक है, तो जो फोर्स होगा वो mg होगा। mg किस साइड में? नीचे साइड में लगेगा। डिस्प्लेसमेंट किस दिशा में हो रहा है? आगे की दिशा में। इसी दिशा में तो हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि डब्लू डब्लू क्या होता है? हमने पढ़ा था डब्लू क्या होता है? एफ इंटू डी एस कॉस थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो गई, यानी कि डिस्प्ले वर्क क्या होगा आपका? जीरो होगा ना? हाँ, बताए थे कि जीरो कब होता है, वर्क डन जीरो कब होता है? जब 90 डिग्री होती है वैल्यू। ठीक है, यानी जो फोर्स होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, समझ में आया? 90 डिग्री कैसे हुआ है? ठीक है, तो जो आपका वर्क डन होगा क्या होगा? वो जीरो होगा। तो आंसर नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा? आंसर नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? आंसर नंबर 3, 0 जूल आपका सही आंसर होगा। तो समझ में आया है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन करके देख लेते हैं, नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी, द वर्क डन इज 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन विल बी। 100 ग्राम का द्रव्यमान दिया है, ठीक है, 100 ग्राम का द्रव्यमान दिया है, एक मिनट, ठीक है, 100 ग्राम का द्रव्यमान दिया है, वो एक सर्कुलर
पाथ है, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस है r, ठीक है, r दिया हुआ है, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ में वो नियत वेग से घूम रहा है, ठीक है। उसकी जो वेलोसिटी है क्या है, वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है v, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वो जब वो मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट करता है वो, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ से चलते 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 फिर नहीं चलता है, ये क्या होगा आपका, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा। तो पूछ रहा है कि कंप्लीट चक्र में, एक पीरियड में उसका वर्क डन क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है, W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी एस कॉस थीटा, ये हमको पता है, ठीक है। अब हमको ये भी पता है कि जब कोई पिंड, द्रव्यमान, क्या बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, यानी घूमता है, ठीक है, तो इस पे एक बल काम करता है सेंटर की तरफ, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे है, उसको क्या कहेंगे, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, ठीक है। तो कहते हैं अभिकेंद्र बल, केंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स होगा, ठीक है, ये फोर्स जो होगा F, और ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उन दोनों के बीच हमेशा एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। क्लियर इमेज समझ लेते हैं, क्लियर इमेज कैसे बनेगा, ठीक है, इसका क्लियर इमेज देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए सर्कुलर पाथ है, ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये उसका सेंटर है, ये उसका रेडियस है, ठीक है। यहाँ पे एक फोर्स काम करेगा, ठीक है, इस सेंटर पे एक फोर्स काम करेगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट S है, ठीक है, इसका ये सेंटर हुआ, तो इस पे एक फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, जिसको करते हैं अभिकेंद्र बल, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी कोई बॉडी, ठीक है, एक सर्कल में घूमती है, तो उस पर एक फोर्स काम करता है, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल करते हैं। और जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, उन दोनों के बीच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कॉस थीटा जब अगर 90 डिग्री हो जाता है, कॉस की वैल्यू जो 90 डिग्री हो जाती है, तो वर्क डन आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0 होता है। समझ में आया। तो वर्क डन आपका इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगले लेक्चर में कुछ और भी एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे पावर और एनर्जी क्या होता है, ठीक है। वर्क को हमने आज समझा, पावर और एनर्जी को अगले लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।